IIT JEE एडवांस 2023 का हमारा ये सवाल है, जिसको लगभग 19,000 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही करेक्ट किया था, जो कि अच्छा अमाउंट है। मतलब लगभग इतने ही लोग JEE एडवांस में क्वालिफाई होते हैं, इससे थोड़े ज़्यादा और। तो ये सवाल तुम्हारा सही हो जाना चाहिए, आई फील। आगे बात करते हैं। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज लगभग 26,000 लोगों ने इसे गलत कर दिया था, और चौंका देने वाली बात यह है कि लगभग 1,34,000 स्टूडेंट्स ने इसको छेड़ा ही नहीं सवाल को। मतलब ऐसा क्या था भाई? तो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है, इस वीडियो को देखने वाले भी ज़्यादातर लोग इसे छोड़ दें, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है, तो जिसकी या तो प्रोबेबिलिटी वीक होगी या फिर जिसकी कोऑर्डिनेट वीक होगी, दोनों में से किसी एक बच्चे ने छोड़ दिया होगा। तो तुम क्या इन बच्चों में से एक हो जिसकी या तो प्रोबेबिलिटी वीक है या कोऑर्डिनेट वीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताना। कमाल की बात यह है कि इसमें प्रोबेबिलिटी का और कोऑर्डिनेट का दोनों का बहुत ही आसान लेवल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, बट जो कॉन्सेप्ट मिक्स किए जा रहे हैं वो बहुत आसान है। तो सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर मैंने फ्लैश कर दिया है, वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो। ऑल राइट, आई होप तुमने इसे फेयर ट्राई दिया होगा यार। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारा हो पाया या नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज जब बच्चे कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई, लोग देख रहे हैं और इस चीज़ के थ्रू वो गुजरते हैं वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। हम सॉल्यूशन के साथ इसकी अभी शुरुआत करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है कि एक इलिप्स है ना, उसमें वो लेस देन 1 कर दे रहा है। बेसिकली इस इलिप्स के अंदर के एरिया की बात हो रही है ना। एक्स जो है वो एक सेट को बिलोंग करता है जहाँ पर छोटे एक्स कॉमा है, ब्ला ब्ला ब्ला, अजीब सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस तरह के सवाल जिसने अटेम्प्ट नहीं कर रखे होंगे ना, ये गंदी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो देख के डर गया होगा। वो सोचता है पहली हार मान लिया होगा, बट ये कहना सिर्फ यही चाह रहा है कि इलिप्स के अंदर की बात हो रही है, इलिप्स के अंदर के रीजन की, और इस पैराबोला के अंदर के रीजन की बात हो रही है। ठीक है, दोनों के अंदर का रीजन है ना, तो दोनों का कॉमन जो अंदर का रीजन होगा उसकी बात हो रही है। अब 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P, Q, R आर रैंडमली चूजन फ्रॉम सेट एक्स। सेट एक्स इज नथिंग बट इस इलिप्स और इस पैराबोला दोनों के अंदर का जो कॉमन एरिया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो P, Q, R इस सेट से चूज किए गए हैं भाई। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट P, Q, R फॉर्म अ ट्राइंगल हुज एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सवाल समझ आ गया है हमें। बेसिकली पहले तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट के जो ग्राफ्स हैं इनको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। बेसिक इलिप है, बेसिक पैराबोला है, सबसे जो फंडामेंटल होते हैं हमारे। डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इनकी। तो भाई ये मैंने बनाया अपना छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये मेरे इलिप्स भाई साहब होंगे। गंदा सा लग रहा है देखने में, बट बियर आप कर लो भाई, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है ये, मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये मेरा यहाँ पर होने वाला है पैराबोला। थोड़ा सा गलत बना दिया, ये हमारा टेक्निकली ओरिजिन को टच करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसे खिसका देते हैं। फेयर इनफ। अब बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। सबसे पहले हमें इन इलिप्स और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे, जो कि बड़े आसानी से निकल आएगा। सिंपली y² बराबर 5x अपने को इस इलिप्स की इक्वेशन में रख देना है, जो कि हमारी ये इक्वेशन है। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मुझे तो डायरेक्टली पता ही है, तो मैं तुम्हें तुरंत ही बता देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा √2, 10, और ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा √2, -10, है ना। वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज सिमेट्रिक है ये पूरा सब कुछ, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा बट विद द सेम मैग्नीट्यूड। ऑल्सो एक छोटी सी एरर कर दी है, इट्स नॉट √2, 10, इट्स 2, √10। तो रूट को मैंने आगे पीछे थोड़ा स्विच मार दिया, बट एनीवे तो ये हो जाएगा 2, -√10। ठीक है, इसके बाद हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए होगा जहाँ पर ये इलिप्स जो है इस एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। तो ये पॉइंट हमारा होने वाला है 2√2, 0। ठीक है, अभी हमें सारे पॉइंट मिल चुके हैं। ये वाला पॉइंट भी अपने को पता है, ये तो भाई सबसे क्लासिक पॉइंट है, ओरिजिन 0, 0। बेसिकली वो क्या बात कर रहा था, इस पैराबोला के भी और इस इलिप्स के भी अंदर का जो रीजन है हमारा, है ना। तो बेसिकली इस रीजन की हमारी बात हो रही थी, जो मैंने अभी ब्लू कलर से तुम्हें भरा है। ग्रीन कलर से भर देता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे दिख जाए। इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन में भाई तुम्हारे पॉइंट जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस रीजन में सबसे पहले जितने भी पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है, उनकी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि भाई ट्राइंगल का एरिया अगर हमारा इंटीजर आना है तो उसके कोऑर्डिनेट भी तो इंटीजर होनी चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, एक पॉज में छोटा सा लूँगा। क्या ये जो मैंने बात बोली ये सही है या नहीं, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं सवाल के सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर हम एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले इंटीजर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले x = 1 वाले देखेंगे और x = 2 वाले देखेंगे। ये 2√2 लगभग हमारा 2 पॉइंट समथिंग होता है, बिकॉज √2 हमारा 1.4 होता है। तो इसके बाद जो है हमारा 3 आएगा, जो कि एरिया से बाहर चला जाएगा, तो 3 वाले अपने को नहीं देखने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इलिप्स के अंदर बेसिकली पॉइंट देखने हैं। तो हमारे पॉइंट जो यहाँ पर आ जाएंगे वो हो जाएंगे, एक तो 1, 0 ही आएगा, एक हमारा 1, 1 भी आएगा, और एक हमारा 1, 2 भी इसके अंदर आएगा। नीचे भी सेम चीज़ रहेगी, 1, -1 और 1, -2 हमारा इसके अंदर ही आएगा। चेक कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है भाई। x² + 8 + y² + 20 -1 तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए। ये इन सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा। जैसे ही तुम यहाँ पर इसमें 1, 3 रख दोगे, उसके लिए ट्रू नहीं होगा, तो 1, 3 इलिप्स से हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे जिनका कोऑर्डिनेट बने वो वाले पॉइंट्स हो गए। तो इन पे गोला गोला भी बना लेते हैं भाई, ये पॉइंट है, इस तरह से अपन इनको डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली हम 2 वाले पॉइंट्स को देखते हैं, लाइक जिनका x कोऑर्डिनेट 2 है। तो एक तो 2, 0 भी हमारा इसके अंदर ही लाया करेगा, तो मैंने लिख दिया ये 2, 0।
2,1 भी इसके अंदर लाया करेगा, हमारा 2,2 भी इसके अंदर लाया करेगा। सरप्राइजिंगली 2,3 भी हमारा इसके अंदर ही लाया करेगा। सेम चीज़ नीचे जाएगी तो 2,-1, 2,-2 और 2,-3 भी। फिर से इनको डॉट डॉट से लेबल कर देते हैं अपन, डॉट डॉट डॉट। ऑल राइट, तो मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ डॉट्स का और पॉइंट्स का। ऑल राइट, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि हमारे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स हैं और इन दोनों कोनिक फिगर्स के बीच में लाया कर रहे हैं। अब इसके आगे तुम जाओगे 3 तो बाहर ही निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाला है ना, और 2,4 पे जाओगे तो वो भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स यही है हमारे। अब इनको मिला के भाई ट्राइंगल बनाने हैं। देखो सवाल वाले ने क्या पूछा था, सवाल को देखते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल हुज एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे ट्राइंगल इसमें कितने बन सकते हैं, इनका एरिया पॉजिटिव इंटीजर है, इतना ही करना है। सबसे पहले कैलकुलेट कर ले भाई टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं। तो टोटल पॉइंट कितने हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पॉइंट है। तो 12 में से 3 पॉइंट चूज़ करने के तरीके, बिकॉज ट्राइंगल तो 3 पॉइंट चूज़ करके बनेगा, तो यहाँ पर 12C3 जो है हमारे टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे यार भैया ये क्या बदतमीजी है, ये 12C3 तुमने सारे इंटीजर पॉइंट ही कंसिडर करे हैं, कोई और मैं इनके बीच में पॉइंट ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, दैट इज़ 2,1 और 2 के बीच में कोई नंबर बताओ भाई 1.5, या फिर सब छोड़ो √2 ले लो। 2.2, को भी तो लोगे, ऐसे तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। कैसे भाई, कैसे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? भाई मजाक नहीं चल रहा है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कोई स्टूडेंट मिस कर सकता है, जिसके चक्कर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब मैंने सवाल को पहली बार अटेम्प्ट किया था तो पहले 1 मिनट में मैं इस कन्फ्यूजन में रहा था, इसीलिए सवाल को मैंने ऐसे ही तुम्हें सिखाया, सॉल्व किया, जिससे तुम भी शायद इस कन्फ्यूजन में रहे हो और हाँ बोलते जाओ और बाद में तुमसे बोलूँ मैं देखो भाई इसमें ये भी दे रखा था जो शायद तुमने मिस कर दिया होगा। दैट इज़ भाई एक्स और वाई दोनों इंटीजर होंगे, समझ गए? तो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनको अपने को इग्नोर नहीं करना होता। एक्स और वाई दोनों इंटीजर होंगे। और मैंने यहाँ पर, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मैं सिर्फ इंटीजर पॉइंट ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया मुझे इंटीजर बनाना है, तो पॉइंट इंटीजर होने चाहिए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना, बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल हो सकते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे इर्रेशनल नंबर हो बट एरिया उसका इंटीजर हो, समझ रहे हो? क्योंकि √2 इंटू √2 हमारा 2 बन जाता है, तो क्या पता एरिया जब निकाल रहे हो तो उसमें इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल ऐसे हो जाए कि वो इर्रेशनल को नलिफाई कर दे, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है। तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स को क्यों कंसिडर किया, क्या? क्योंकि भाई सवाल में बोला था, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली दे रखा था इंटीजर रखना है, तो इस चीज़ से बचना। तो हमने सारे इंटीजर पॉइंट सेलेक्ट करे। अब इंटीजर पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके हमारे 12C3 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल हमारे वेज जो भी 12C3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 220 के बराबर आता है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जिसने एकदम से कैलकुलेट कर लिया भाई, मेरे को पहले से पता है इसकी वैल्यू, क्योंकि मैं ये सवाल पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे को पता है, ठीक है? तो सॉल्व करने में से टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टोटल ट्राइंगल हो गए भाई, पर एक मिनट यार, मेरे को वो ट्राइंगल्स चाहिए जिनका एरिया जो है इंटीजर है। तो भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, एक रैंडम ट्राइंगल बनाते हैं। पहले सबसे पहले ना इन पॉइंट्स को मिटा देता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इनकी भाई। हटो 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 हटो। इतना पता है कि ये सारे पॉइंट अपने आप से 1-1 यूनिट की दूरी पे हैं, 1-1 1-1, और ये सारे के सारे x=1 को बिलोंग कर रहे हैं और ये x=2 को बिलोंग कर रहे हैं। बेसिक बात है, अपने को पता है। अब यहाँ पर एक रैंडम ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स से ये बनाया ऐसे करके ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बनाया। इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका जो बेस है उसकी लेंथ 1 है, और हाइट तो कोई भी ट्राइंगल बना लो उसकी बनी रहेगी, है ना? इन फिगर्स में से कोई भी रैंडम ट्राइंगल उठा लो, जैसे ये ट्राइंगल उठाया मैंने, देखो हाइट तो इसकी हमेशा 1 रहेगी ना, बिकॉज ये जो 2 रोज हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 है। x=1 और x=2 के बीच की डिस्टेंस 1 है, तो कोई भी ट्राइंगल बनाओगे उसके बीच की डिस्टेंस हमारी 1 ही रहेगी। जो ट्राइंगल्स की हाइट जो है, वेदर इट इज़ राइट एंगल और नॉट, वो हमेशा 1 रहेगी। अब तुम ऐसा नहीं है कि तीनों पॉइंट यहीं पे सेलेक्ट कर लो, ये 1 2 3, फिर तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है? तो कोई भी ट्राइंगल चूज करोगे उसकी हाइट 1 होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू 1, हाइट फिक्स्ड है। अब एरिया इंटीजर बनाना है तो सारा का सारा खेल बेस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन 2 पॉइंट्स इस वाली रो में से चूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से कि बेस जो है उसकी जो लेंथ है वो इवन हो। अब एडजेसेंट पॉइंट तो चूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब भाई कि ये 1,2 है और ये 1,1 है, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस की दूरी पे है। अगर मैं ये ट्राइंगल बना दूँ तो इसका बेस भी 1 हो जाएगा, एरिया फ्रैक्शन में आ जाएगा, दैट इज़ 1/2, जो कि मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो एरिया इंटीजर चाहिए। तो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं, 2 यूनिट वाले अपने को डिस्टेंस पे चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को लेबल कर देता हूँ मैं। इसको मैं x1 x2 x3 x4 x5 बोल देता हूँ, या फिर छोड़ो x से टर्मिनोलॉजी रखते हैं, ABC रखते हैं, बिकॉज x फिर तुम x कोऑर्डिनेट x एक्सिस से बायस हो जाओगे। तो A1 A2 A3 A4 A5। अगली रो में अपन बात करेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। तो अपने को 2 पॉइंट तो यहाँ से चूज़ करना है जो इवन दूरी पे है ना, तो जैसे कि A1 और A3 को चूज़ कर सकते हैं। तो A1, A3 हमारे हो सकते हैं क्योंकि 2 यूनिट की दूरी पे है। A2 के साथ हमारा A4 आ सकता है,
और A3 के साथ हमारा A5 भी आ सकता है। अभी तो 2 यूनिट की दूरी पे आ गया, डिस्टेंस बेसिकली बेस इवन होना चाहिए ना, तो एक और पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज A1, A4। नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, A1, A5 आएगा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 4 यूनिट की होगी। 4 भी तो इवन नंबर होता है, देख रहे हो ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो इस तरह से मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे चूज कर लिए, तो 4 पॉसिबिलिटीज है ना, 4 पॉसिबिलिटीज हैं चूज करने के। अब फिर एक पॉइंट इस रो से कहीं से भी उठा लो, कोई भी रैंडम उठा लो, है ना, जिससे भी उठाओगे हाइट तो बनी रहेगी, बेस हमारा पहले ही फिक्स हो चुका है, तो एरिया फिक्स ही रहेगा। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट है, तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज तो हमारी ये हो गई, और 7 पॉसिबिलिटीज हमारी आएंगी बी से कोई भी एक पॉइंट उठाने की। तो 4 इंटू 7, तो 4 7 जा भाई कितना होता है, भूल गया मैं, हाँ 28 होता है। तो 28 पॉसिबिलिटीज तो हमारी ये आ गई, ठीक है। तो इसको साइड में लिख देते हैं, 28 पॉसिबिलिटीज, जहाँ पर बेस हमारी रो वाली पहली वाली रो है 28। अब इसको स्विच कर देते हैं, सेम चीज़ को अपन क्या करते हैं, यहाँ से बेस पकड़ेंगे और हाइट वाला काम ये करेगा, लाइक जो पीक पॉइंट होगा ट्रायंगल का वो ए रो से आएगा, और जो बेस वाला काम होगा वो हमारी बी रो करेगी। तो इसमें भी अपन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, B1 के साथ हमारे पास B3 आ जाएगा, B2 के साथ हमारा दो की डिस्टेंस पे देखना है, B2 के साथ हमारा B4 आ जाएगा, और हमारा B3 के साथ B5 आ जाएगा, B4 के साथ B6 आ जाएगा, B6 के साथ हमारा B8 आ जाएगा। B8 तो है ही नहीं भाई, B8 तो है ही नहीं, तो वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। ये तो 2 यूनिट वाले हो गए, 4 यूनिट वाले भी देख लेते हैं। इसके साथ एक पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया, B5 के साथ B7 वाला है ना, ऑल राइट। एक 4 यूनिट वाले भी देख लेते हैं, तो 4 यूनिट वाले हो जाएंगे B1 के साथ B5, B2 के साथ B6, B3 के साथ B7, ठीक है। तो ये मेरी बेस की पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 हैं ये। और हमारे पास ये कितने, ये 5 है, तो 8 5 40 आ जाएगा सिंपली शायद ये। क्या मैंने सारे केसेस सही कैलकुलेट करे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल भी सही नहीं करे। एक केस मैंने अभी भी छोड़ दिया, बिकॉज 4 यूनिट डिस्टेंस वाले मैंने ये कंसिडर किए थे, ये मैंने 2 यूनिट डिस्टेंस वाले करे थे। अब भाई इस केस में 6 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं, समझ रहे हो, 6 यूनिट डिस्टेंस वाले भी तो हो सकते हैं। तो B1 के साथ एक हमारा केस आएगा B6, तो यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं B1, अच्छा B6 ही आएगा क्या, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, नहीं B1 के साथ B7 आएगा, B6 थोड़ी आएगा। B6 तक लोगे तो फिर हमारी 5 ही यूनिट आ रही है, 5 ही डंडे आ रहे हैं ना, तो B7। तो यहाँ से एक और केस हमारा इंक्लूड हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़, है ना। 9 पॉसिबिलिटीज़ बेस की हो गई हमारे पास, और लाइक जो पीक पॉइंट होगा उसके हमारे पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 9 5 से 45, यहाँ पर हमारा 9 5 से 45 ही होता है, हाँ 45 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 220 थे, 3 पॉइंट चूज़ करने के तरीके। यहाँ से जो है हमारे पास आंसर अल्टीमेटली निकल के आ जाएगा 73/220, जो कि हमारा शायद ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन से अपने को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हमारी वर्क करती है। सवाल आसान था, बस कैलकुलेशन करनी थी, मैनुअल कैलकुलेशन, मतलब 2 3 4 5 मिनट में एट वर्स्ट केस किसी भी स्टूडेंट का ये सवाल जो है सॉल्व हो सकता है। तो भाई इस तरह के सवालों से अपने को बच के रहना है। बेसिक हर चैप्टर का अपने को अच्छे से आना चाहिए। कई बार 2 बेसिक चैप्टर्स के सवाल मिला के एडवांस जो है सवाल मिला बना देता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट थे 2 अलग अलग चैप्टर के, उसको मिला के उसने एक एडवांस लेवल क्वेश्चन बना दिया, और 19,000 लोग इसे सॉल्व कर पाए थे। आई फील लाइक तुम्हारा भी ये हो जाना चाहिए। जिसका नहीं है भाई, ध्यान रखना, जितने भी कॉन्सेप्ट सवाल डिस्कस हुए हैं उनको कभी नहीं भूलना है अपने को ज़िंदगी भर, और इस तरह के सारे सवाल हमारे पट से सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।